नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं, एक यूट्यूबर ने एक घड़ी निकाली है। यूट्यूबर का नाम है टेक बर्नर। वो मेरी ही तरह टेक वीडियो बनाते हैं, तो उन्होंने एक नई वॉच बनाई है, तो लॉन्च की है उन्होंने। तो उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग बात उन्होंने कही है कि जो भी चीप जो स्मार्ट वॉचेज़ हैं वो एक्चुअली काम नहीं करती। उनके अंदर जो सेंसर होते हैं, उनका ये कहना है कि वो जो सेंसर होते हैं वो एक्चुअली होते ही नहीं अंदर और फेक होते हैं। इस चीज़ को आज मैं डेमोन्स्ट्रेट करने वाला हूँ कि कैसे मेरी बोतल का भी दिल धड़कता है। सुनकर आपको हंसी आएगी, मैं बताता हूँ। देखो, यहाँ पर ये बोतल है और ये मैं ब्रांड नहीं बताना चाहूँगा, पर एक स्मार्ट वॉच है, काफ़ी पैसे देकर खरीदी थी मैंने। ये कौन से ब्रांड की है मैं नहीं बताऊँगा। तो यहाँ पर इसको मैं ओपन करता हूँ और यहाँ पर ना इसकी मैं पहले आपको हार्ट बीट बताता हूँ। तो मैं आपको अब देख पा रहे होंगे, तो हाँ ये देखिए, ये हार्ट बीट नाप रहा है ना। और अभी ये मेरी बोतल की भी हार्ट रेट बता देगा कि मेरी बोतल की हार्ट रेट कितनी है। तो मतलब ये नकली घड़ियां इस तरीके से काम करती हैं। देखो 150, यानी कि मेरी बोतल का दिल 150 धड़कता है, 151 भी हो रहा है। क्या मजाक है ये। तो बात सही है कि जितनी भी स्मार्ट वॉचेस हम खरीद रहे हैं मार्केट में, 3000, 4000, 5000, ये जो भी रेंज में आ रही है दोस्तों, इसके अंदर हार्ट रेट देखने तक का सेंसर रियल नहीं लगा हुआ है। SpO2 यानी कि आपके ब्लड में कितना ऑक्सीजन है, ये चीज ना फेक है। इन सब में फेक है वॉचेस में, मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये रेगुलरली देखने की चीज नहीं है। जब आदमी कोई बहुत बीमार होता है, जैसे कोविड आया था, तो उसकी ब्लड ऑक्सीजन बहुत कम हो रही है, तो बहुत क्रिटिकल चीज है भाई, नहीं होनी चाहिए। ब्लड में ऑक्सीजन की कम नहीं होनी चाहिए, आदमी चला जाएगा ऊपर। तो नॉर्मली लोग ठीक ही होते हैं, तो देखते हैं तो वो 99, 98 बताता रहता है, यानी कि नॉर्मल है। लेकिन जब मौका आता है देखने का और जब वाकई में किसी का ब्लड ऑक्सीजन कम होने लगता है, तो वो फेल हो जाती है। वो तो अच्छा ही बताती रहती है और आदमी बहुत रिस्क में भी पहुंच सकता है। इसलिए ये बहुत सीरियस इशू है कि आप अगर स्मार्ट वॉच बना रहे हैं तो उसमें फेक सेंसर क्यों लगा रहे हैं, या वो चीज़ है ही क्यों नहीं। ये सब गवर्नमेंट को इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए और पता है इन सारी वॉचेस को बंद करना चाहिए। अब बात करते हैं टेक बर्नर के वॉच की। तो देखो भाई, देखने में, अब देखो मैंने रिव्यू तो की नहीं है, देखने में वो वॉच बड़ी कमाल की लग रही है, बहुत यूनिक डिजाइन है उसका। मैं नॉर्मली ऐसे तारीफ नहीं करता किसी चीज की, और ना ही ये कोई पेड प्रमोशन है, बट मुझे वो देखकर वॉच वाकई में बहुत अच्छी लगी। और 7000 रुपए की आती है वो, जो कि मुझे लगता है एक बढ़िया कीमत है, सही कीमत है। ये देखते हुए जैसे कि वो क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने सारे सेंसर असली लगाए हैं और वो हर चीज को सही से ट्रैक कर रही है। अब आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज करना चाहते हैं, मतलब एक अलग ही लेवल की इंटीग्रेशन है, तो फिर आप सैमसंग लो ना, फिर आप एप्पल की वॉच लो, है ना, वो 1,00,000 1,50,000 रुपए की आती है। बट 7000 रुपए अगर किसी को ज्यादा लग रहे हैं इन सारे सेंसर्स के लिए, तो भाई ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। अगर आप सोच रहे हो कि वही घड़ी तो 3000, 4000 की आती है, तो वो ऐसी आती है, एक बोतल का भी हार्ट बीट बता रही है। इसको अपनी कलाई पर पहन के घूमना चाहोगे? मैं स्मार्ट वॉचेस का बहुत शौकीन हूं, और ये इसलिए नहीं क्योंकि मैं रिव्यू करता हूं, नहीं। इसमें से आधी से ज्यादा घड़ियों के आपने रिव्यू नहीं देखे होंगे। ये सारी घड़ियां ना अलग अलग ब्रांड की है ये, और ये सब मैंने बहुत महंगे महंगे में खरीदी है। ये एमोलेड वाली है, भी एमोलेड वाली है, ये मेटल स्ट्रैप के साथ है, ये सिलिकॉन के साथ है, ये प्लास्टिक। मतलब घड़ियों का बहुत शौकीन हूं। अभी 10-12 और होगी मेरे पास। घड़ियों का बहुत शौकीन हूं मैं। लेकिन मेरे साथ यही प्रॉब्लम थी कि कोई किसी के ऊपर मैं रिलाई नहीं कर सकता यार, कोई सही रिजल्ट दिखाती ही नहीं है। बट अगर ये कोई इंडियन ब्रांड है, इन्होंने लेयर्स का जो बनाया है, इन्होंने इंडियन ब्रांड, अगर ये एक बढ़िया चीज कर दे रहा है, सब कुछ एक्यूरेट रिजल्ट दिखा रहा है। इन्होंने ये भी दिखाया है अपने वीडियो में कि ये एप्पल की वॉच से कंपेयर कर रहे हैं ना, एक्यूरेसी लगभग सेम है। सो एप्पल की वॉच का प्राइस देखो आप, इसका प्राइस देखो, अगर एक्यूरेसी सेम है, इट्स अ वेरी नाइस थिंग। बहुत ही मुश्किल है इस चीज को अचीव करना, तो ये प्लस पॉइंट मैं देना चाहूंगा इनको। भी वॉचेस आती है ना इंडिया में, ये ज्यादातर चाइना से आती हैं, ये सच बात है, क्योंकि चाइना बनाता है इनको बल्क में। ये इनमें से ये जो है ना, ये और एक ये सब ना चाइना बनाता है। चाइना बना के भारत में भेजता है, और भारत के जो ब्रांड है ना, जितने भी, ये बड़े बड़े क्रिकेटरों को, बड़े बड़े एक्टरों को हायर करते हैं, उनको पहनाते हैं, छोटी सी थोड़ी ब्रांडिंग करते हैं, अपना नाम का ठप्पा लगाते हैं, मार्केट में बेचना शुरू कर देते हैं। और ये अगर असली सेंसर लगाएंगे ना, तो इसके रेट 10,000 पहुंच जाएंगे, 7, 8, 10,000, ये तो आराम से जाएगा। 3000 की कीमत में असली सेंसर की वॉच मिलना बहुत मुश्किल है। जब आपको ये तब पता चलेगा जब आप वहां पर जाएंगे जहां पर चाइना में इसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो आप देखोगे कि जो सेंसर असली में लगाने होते हैं, उनको अगर आप बेसिक सेंसर भी लगाओगे तो ही 5,000, 6,000 से ऊपर कॉस्ट चली जाएगी। तो इट इज इम्पॉसिबल। और स्क्रीन भी बहुत फर्क पड़ता है। आजकल जितनी भी ज्यादा सस्ती वॉचेस आती हैं उसमें ना एमोलेड नहीं मिलती,
और एमोलेड मिलती है तो इतना प्राइस होता है, सिर्फ एमोलेड का इतना प्राइस होता है, बाकी प्रोसेसर, सेंसर, ये सारी चीजें तो आप भूल ही जाओ। तुम्हें पता है और क्या चीज मैटर करती है? उसका सॉफ्टवेयर, और आप फ्यूचर अपग्रेड्स दे सकते हैं या नहीं दे सकते। ये जो हम वॉचेस खरीदते हैं छोटे मोटे ब्रांड्स की जो होती है, जो चाइना से आती है, इनके ना फ्यूचर कुछ होता नहीं है, क्योंकि इसमें सॉफ्टवेयर अपग्रेड के नाम पे कुछ भी नहीं आता। ये मैंने जितनी भी खरीदी है ना, 10-12 तो मेरे पास भी होंगी, किसी में भी अपडेट नहीं है। लेकिन जैसे कि ये टेक बर्नर क्लेम कर रहे हैं कि हम फ्यूचर में भी अगर कुछ पुश करना चाहें तो कर सकते हैं, एंड हमने प्रोसेसर वो वाला लगाया जो 10-20 हज़ार की जो महंगी वाली वॉचेस होती है उसका होता है। दैट्स मीन अपग्रेडेबिलिटी के भी चांस है, यानी कि फ्यूचर प्रूफ घड़ी है, आगे भी फ्यूचर में भी ये कुछ दे सकते हैं। आपने मुझे मेरी वीडियोस में ज़्यादा घड़ी पहनते हुए नहीं देखा होगा। लोग सोचते हैं बस घड़ी नहीं, मैं बहुत घड़ी है, मैं पहनता नहीं हूँ। बस मुझे ना ये टेस्ट करना, इनकी टेक्नोलॉजी, घड़ी की टेक्नोलॉजी में ना मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, बहुत शौकीन हूँ मैं घड़ी का, लेकिन मैं नॉर्मली पहनता नहीं हूँ, तो इसलिए लोग मेरे को ज़्यादा घड़ियों का करते नहीं देखेंगे। बीच में मैंने 2-3 घड़ी शायद की थी 3-4 साल पहले, तो मुझे ना इतनी पसंद आती नहीं है। अब ये वॉच मेरे पास है नहीं, क्योंकि अभी मैंने ऑर्डर की नहीं है 7,000 की, क्योंकि मैं ज़्यादा पहनता नहीं हूँ। आगे चल के शायद आप बताओ, क्या मुझे ये घड़ी खरीद कर रिव्यू करनी चाहिए, या मुझे उनसे कॉन्टैक्ट करना चाहिए कि मुझे रिव्यू यूनिट दे दो। अब क्या है कि ब्रांड का तो मुझे एक्सपीरियंस है, शायद वो 10 साल से वीडियो बना रहे हैं, और 10 साल से शायद मैं भी बना रहा हूँ। हाँ, अरे सही बात है। तो मतलब ऐसे ब्रांड से तो बोल सकते हैं कि यार अपनी घड़ी तो हम रिव्यू करेंगे, बट एक कंटेंट क्रिएटर दूसरे कंटेंट क्रिएटर से कैसे बोलेगा घड़ी दे दो? इसके बारे में मुझे एक्सपीरियंस नहीं है। बट देखो, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इट्स अ वेरी नाइस थिंग। जितने भी लोग यूट्यूबर हैं और अपनी मर्चेंडाइज वगैरह निकालते हैं, वो लोग अपने नाम से चीज़ों को बेचते हैं। जबकि मुझे ये लगता है कि आप कोई भी चीज़ बना रहे हो तो आपके काम से बिकनी चाहिए। लोग क्लोथिंग बनाते हैं, कपड़े बनाते हैं, बहुत सारे और अपैरल, टोपियां बनाते हैं, बहुत सारे लोग टी शर्ट चीज़ें बनाते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपने नाम से, अपने टैगलाइन से बेचते हैं। तो एक भी जो कंटेंट क्रिएटर होता है ना, उसका एक लाइफ स्पैन होता है 5 साल 6 साल, उसके बाद वो इररेलेवेंट हो जाता है मोस्टली। कुछ ऐसे लोग हैं जो 5-5 6-6 साल से ऊपर भी वैलिड हैं, अभी भी वीडियो बना रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग 3-4 साल में वो फेड डाउन हो जाते हैं, उनका खत्म हो जाता है। तो जैसे ही उनका नाम भी खत्म होता है, तो उनके जो मर्चेंडाइज जो कि उनके नाम से चल रहे होते हैं, वो भी फेड हो जाते हैं। एक स्मार्ट आदमी ये करता है कि ऐसा प्रोडक्ट बनाता है जो अपने प्रोडक्ट के दम से, वो उसकी क्वालिटी से, और जो प्रोडक्ट वो दे रहा है ऑडियंस को, उससे चले, एक ब्रांड बनाता है। तो ये ब्रांड इन्होंने बनाने की कोशिश की है। तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, क्योंकि मैं भी थोड़ा बहुत इस चीज को समझता हूं, तो वेरी नाइस। आई मीन अगर आगे चलकर किसी भी कंटेंट क्रिएटर का इतना नहीं रहता है दबदबा, इतना फेमस नहीं होता, जो कि होता है, सबके साथ होता है, तो उनका ब्रांड एक एस्टैब्लिश हो जाएगा, जो कि एक प्रॉपर उनको आगे इनकम देता रहेगा। एक बहुत अच्छी चीज है। पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगता है कि इंडिया में अगर कोई बहुत अच्छा पैसा बनाने लगे या कोई आगे बढ़ने लगे तो लोग ज्यादातर दुखी होते हैं। खैर, मैं उन लोगों में से नहीं हूं। अगर इंडिया में कोई ब्रांड आ रहा है और हमारी ही कम्युनिटी से, यूट्यूब से अगर कोई उठकर एक बड़ा ब्रांड इंडिया का बना रहा है, पहला प्रोडक्ट है उसका, तो ऐसे स्मार्ट वॉच वगैरह, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स या जो भी गैजेट्स में जो भी, तो भाई हमको उसको ना सपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि अगर इंडिया से ऐसा ब्रांड आगे निकल कर जाएगा तो हमारे इंडिया का भी नाम होगा, एंड ये पता लगेगा कि भाई कंटेंट क्रिएटर सिर्फ कैमरा के सामने बोलने ही नहीं, बाकी बैकग्राउंड में भी बहुत अच्छी चीजें कर सकते हैं। सो मेरा फुल सपोर्ट है इस इनिशिएटिव को, इस घड़ी को। मैं सैडली अभी मेरे पास घड़ी नहीं है, मैं रिव्यू नहीं कर सकता, बट जो भी मैंने अभी देखा है वो दिखने में बहुत एक्साइटिंग लग रहा है, एंड डिजाइन बहुत यूनिक है। मैंने अब तक ऐसा डिजाइन किसी घड़ी का नहीं देखा है। देखते हैं, खरीदता हूँ, या जो भी मिलती है रिव्यू के लिए, जैसे भी होगी, रिटर्नेबल बेसिस पे या जैसे भी पैसे देके भी, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं रिव्यू करूं। बाकी सारी टीम को मैं कहना चाहता हूं ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छी घड़ी बनाई है आपने, एंड ऐसे ही अच्छी अच्छी चीज़ें बनाते रहो, और फ्यूचर में कुछ अपग्रेड्स हमारे लिए भी देना, कंटेंट क्रिएटर्स वगैरह के लिए भी देना, ताकि हम अपनी यूट्यूब स्टूडियो अपने वॉच से देख सके। फ्यूचर में मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि ऐसी चीज़ें आएंगी। बाकी ठीक है, यही मेरी ओपिनियन है टेक बर्नर की वॉच के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मैं मतलब आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।